नमस्कार दोस्तों, हमारे पास काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम HSG यानी कि हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि ट्यूब टेस्ट एडवाइस करते हैं और उसका नाम सुनते ही पेशेंट एकदम से नहीं मैम मैं ये नहीं करवा सकती, मेरी दोस्त ने कराया था, उसको इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, वो 5 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी थी, तो ये टेस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाली हूँ। हो सकता है उसकी दोस्त को बहुत ज़्यादा पेन हुआ हो सकता है इसे ना हो, पर फिर भी अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पेन में देखते हैं तो उसके बाद किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में डर बैठ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ट्यूब टेस्ट नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि आपके प्रेग्नेंट ना होने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि ये एक 30 to 40% केसेस में इसमें प्रॉब्लम मिलता है। तो अभी आपके मन में डर बैठ गया है HSG को लेके, अभी क्या करें, ट्यूब टेस्ट तो करना ही है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरह से हम पेनलेस HSG करवा सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल माय गायनिक दोस्त, और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया, जो पिछले 15 साल से इनफर्टिलिटी IVF के फील्ड में काम कर रही हूं और तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चों को जन्म देने में मेरा और मेरे सेंटर का योगदान रहा है। HSG किस किस तरीके से किया जा सकता है, हमने अपने पहले एपिसोड में बताया कि जनरली हम लोग एक स्टील का कैन्युला, जिसको कि हम डाई कैन्युला बोलते हैं, ये बच्चेदानी के मुंह पर लगाकर डाई इंसर्ट करते हैं। हालांकि इसका ओनली टिप ही हम लोग बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स पर रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन कुछ पेशेंट्स को इसमें भी पेन या डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस होता है। अगर आपको इससे बचना है या आप इतना भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो उसका दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है कि हम लोग आपको एक बिल्कुल थिन प्लास्टिक कैथेटर, इसको हम बोलते हैं, बहुत थिन साइज़ का है ये, नंबर 8 कैथेटर, ये धीरे से हम लोग आपके सर्विक्स के थ्रू डालते हैं और थोड़ा सा इसका एक बैलून देख रहे हैं, इस बैलून को हम थोड़ा सा फुलाकर इसको इसकी पोजीशन में छोड़ देते हैं। ये काम कैथेटर डालना, उसको बैलून को इन्फ्लेट करना, ये काम एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए अगर आप पेनलेस HSG या फोलीज कैथेटर के थ्रू HSG कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले ही बात करना पड़ेगा। ये एक्सरे सेंटर का स्टाफ आपका नहीं कर पाएगा। तो ये नली डालने के बाद जब हम आपको भेजते हैं तो उसके बाद सिंपली यहाँ से एक इंजेक्शन के ज़रिए डाई पुश करके आपकी ट्यूब्स को टेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक पेनलेस HSG करने का तरीका है। आप जिस भी सेंटर पर HSG जाकर करवाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैथेटर के थ्रू कराना चाहती हूँ, क्या आपके पास ये सुविधा मौजूद है या मुझे अपनी रेफरिंग डॉक्टर के थ्रू पास से ही ये कैथेटर डलवा कर आना पड़ेगा। एक बार ये डल गया है और ये अपने प्लेस में है तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की एक्स्ट्रा बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और सिंपली एक्सरे की मशीन पर लेटाकर इस नली के थ्रू इंजेक्शन से आपकी ट्यूब्स टेस्ट की जा सकती हैं। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है जिसमें हम एक्सरे के थ्रू ना करके इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करते हैं। तो इसका नाम HSG ना होके SSG होता है, सोनो साल्पिंगोग्राफी। सोनो मतलब अल्ट्रासाउंड, साल्पिंगो मतलब ट्यूब्स, ग्राफी मतलब जांच करना। तो अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ट्यूब्स की टेस्ट की जाती है तो उसको सोनो साल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। हालांकि वो टेस्ट को रिकमेंड हम लोग इसके मुकाबले बहुत कम करते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक लिमिटेड मतलब कम जानकारी मिल पाती है, जबकि इस टेस्ट में हमें अच्छे से जानकारी मिलती है और आपको एक फ़िल्म भी मिलता है जो कि आपका एक रिकॉर्ड है। आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहें तो उस फिल्म को देखकर वो अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ट्यूब्स और यूट्रस का क्या कंडीशन है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास HSG अंडर एनेस्थीसिया करवाने का, जिसमें कि आपको फिर से आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करेंगे, जिसमें वो एक एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी के डॉक्टर को बुलवाकर आपको कम्प्लीटली बेहोश करेंगे और उसके अंदर आपका HSG किया जाएगा। तो ये आपको पहले जाकर पूछना होगा कि उस सेंटर पर बेहोशी में यानी कि एनेस्थीसिया में HSG करवाने का ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ऐसे सेंटर पर जाना होगा जहाँ ये सुविधा आपको दी जाती है, या फिर किसी हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाकर आप करवा सकते हैं। धन्यवाद।
आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे जानकारी मिली होगी। थैंक यू।